हैप्पीनेस इंडेक्स होते हैं, और हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे चला गया। अगर इंडिया के देश खुश नहीं होंगे तो दूसरा जानबूझ के हमें पीछे करते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका देश प्रति में नंबर पर है, कितना पीछे कर लिया। बंदा खुश ही रहता है और थोड़ी देर बाद चाहे लड़ाई हो जाए उसके बाद फिर खुश रहता है। हमने देखा हो घरों में, हमारे यहाँ पर हर दूसरा मैडम के लिए, स्टाफ के लिए रोज मेरे को फोन करके पूछ रहे थे कि अपना बायोडाटा दो, बायोडाटा दो। मैडम कहते थे मैं अगर मेरा कोई खास बायोडाटा है नहीं है, बस कब मैं प्रोफेसर था तो उस समय हम यहाँ पर उसमें आए थे, वर्कशॉप थी शायद, तो उसके बाद में आज मौका मिला। तो उन्होंने जो उस समय नाम सोचा, जब छोटे से कमरे, देखो छोटे से कमरे से शुरू किया उन्होंने, वीडियो बना रहे हैं जो कि अभी आ रहे हैं सब टाइम्स के लिए और काफी कितना छोटा सा नहीं हंसना है, लंबा। चलो फिर से करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही सोहने तरीके से विद्यार्थियों को योग सिखाया, सबने बहुत इंजॉय किया, स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अपने प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर मिसेस अलका गुप्ता जी को बेनती करती हूँ कि मंच पे ऑन ते आज के प्रोग्राम के बारे में दो शब्द कहें। ओपी मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद जी, स्टाफ मेंबर, सेंट सोल्जर टाइम्स तो आए हुए मीडिया पर्सन और प्यारे विद्यार्थी, आज कुदरती बहुत वधिया संजोग सी कि जदों डॉक्टर विनोद ने इस कॉलेज के विच पैर पाए, मैनू बहुत खुशी हुई कि आज वो बंदा जिहड़ा प्रिंसिपल है किसी कॉलेज का, पर उन्होंने अपने पैशन नू अपना एक योग के तौर के उत्ते चुनिया ते अपने पैशन नू इस तरह अगे लेके आए कि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि बीइंग प्रिंसिपल मैं जाके बच्चों के बीच योग कर रहे हैं, उन्होंने तो ताड़ियां बजवा रहे हैं, उन्होंने लाफिंग थेरेपी करवा रहे हैं। ते देखो कितना पढ़े हो, MA, M.Ed, M.Phil, UGC नेट क्वालीफाइड और उस तो बाद PhD करके ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਈਵਲੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਓਪੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ तौफीक ਦੇ अच्छे मालिक ने और वो योग गुरु ने। कहते ने कि सब रोगों की एक दवाई, खुल के हंसना सीखो मेरे भाई। सो हसन की थैरेपी उन्होंने सिखाई, बहुत सारिया गल्लां उन्होंने बच्चों को दसिया तो अज असी करांगे उन्होंने नाल कुछ गलबात। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप बताइए आपने आज कौन कौन सी थेरेपी करवाई बच्चों को? मैंने यहाँ पर आसन करवाए हैं, जैसे खड़े होने वाले आसन, जैसे स्ट्रेचिंग होती है, ट्विस्टिंग है, प्रेसिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, और इसके साथ साथ बैठने वाले कुछ आसन करवाए हैं। चक्र आसन है ना, और जानुशिर आसन है, ऐसे आसन जिनसे हमारे जैसे यूथ को ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आज के यूथ को उसके बाद में प्राणायाम कराया है। मन शांत नहीं रहता है, तो मन शांत होना और शक्तिशाली होना दोनों चीज़ें हैं। योग जो है एक साइंटिफिक सोशल प्रैक्टिस है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर हम योग करते हैं ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी हम हेल्दी रहते हैं। सर आपने सूर्यासन भी करवाया? हाँ, सूर्य नमस्कार भी हम करवाते हैं। जी जी। और आपने बताया कि सुबह जिनका पेट साफ़ नहीं होता वो कौन सी एक्सरसाइज वो बताइए, वो उसके बारे में प्लीज़ एक बार बताइए। अगर हमारा मान लीजिए पेट साफ़ नहीं होता है और ये 90% लोगों का पेट ख़राब रहता है जी, तो उसमें है ताड़ आसन है, खड़े होकर ताड़ आसन करते हैं, त्रिक ताड़ है, कटी चक्कर है। तो ये सारे आसन 4 बार अगर हम करते हैं पानी पी के तो 100% हमारा पेट साफ़ रहता है। ऐसे लोगों ने हमें बताया, जब हम तो फिर हम प्रैक्टिस ये ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
सो हम सर से पूछेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब घर पे रहते हैं, अपने घर में ही अपना योग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ऐसे कौन से योग हैं जो घर पे बैठ के ही वो अपना योग आसन कर सकते हैं? देखिए, घर में बैठ के ही योग करना, ये तो इंडिविजुअलाइज प्रैक्टिस थी पहले। अब लोग ग्रुप में करते हैं, कोई जिम में करता है, कोई स्टूडियो में जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं घर में बैठ के, आजकल तो टीवी पर सब लोग सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ही धीरे धीरे कर लीजिए, और कभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले कर लो, हाँ, उठने के बाद इमीडिएट कर लो, खाने के बाद आधे घंटे बाद कर लो। अनुलोम विलोम इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ओम का जाप है, भ्रामरी प्राणायाम है, और थोड़े से आसन है, जैसे ताड़ है, भुजंग है, मकर है। ये 3 आसन भी अगर कोई व्यक्ति करता है घर में बैठ के, पहले होता था कि लोग पार्क में करते थे, खुले में करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंफर्टेबल है, एसी चल रहा है, कोई बात नहीं, उसमें करिए। 24 अगर हम सो सकते हैं 10-12 घंटे एसी में, आजकल तो 24 घंटे, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल योग सबसे सिंपल है। अगर आप लेट के भी शरीर को ऐसे खींच लेते हैं तो समझ लो ताड़ आसन हो गया, आपका शरीर सीधा हो गया। तो थोड़े से पैरों को आगे पीछे कर लेते हैं, ऐसे उंगलियां खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, गोल घुमा लेते हैं, ये कर लेते हैं। उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर फ्रोजन की इतनी समस्या है, केवल मात्र इतना करने से ही 5-10 बार आगे, 5-10 बार पीछे, तो ठीक हो जाती है। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं सेंट सोल्जर ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल मैम अलका गुप्ता जी। सो हम करेंगे उनसे कुछ बातचीत जो उन्होंने आज ये योग का कैंप करवाया है। जी मैम। जैसे कि सभी को पता है कि योग जो है वो सभी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, मन को शांत कर देता है और शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने जो बहुत ही अपने क्षेत्र में रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर विनोद जी, जो ओपी मेमोरियल में एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, आज मैंने उनको बुलाया और उन्होंने बच्चों को अलग अलग तरह के योग आसन सिखाए, जिससे बच्चों में इतना जोश भरा कि बच्चे दोबारा कहने लग पड़े कि सर को हमारे कॉलेज में आप दोबारा बुलाना। तो आइए हम बात करते हैं, आज है योग डे। योग डे में बहुत सारे प्राणायाम किए जाते हैं। अगर आपकी पाचन तंत्र क्रिया सही नहीं है तो वो भी बताया जाता है। डॉक्टर विनोद जी जो कि योग गुरु हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी एक्सरसाइज दी है, प्रैक्टिस करवाई है। तो आज कुछ करेंगे बातचीत, हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद शर्मा मैम। शर्मा जी, आप बताइए, आपने यहाँ तक कौन कौन सा योग सीखा? मैम मैंने तो आज अपनी थोड़ा बॉडी का स्ट्रेच, फ्रंट बैंड देखा, हमें जैसे सर ने सिखाया फ्रंट बैंड के बारे में, थोड़ा सा हमें बैलेंसिंग के बारे में उन्होंने बताया कि हाँ भी हमारे जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ा मजबूत बैलेंसिंग जितना करेंगे उतना आपको पता ही है इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। और हमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताई जिससे मतलब कि पेट साफ रहता है। आजकल आपको इतना तो पता ही मैम, मोस्टली बीमारियाँ पेट से स्टार्ट होती हैं, तो सर ने उसी के बारे में हमें एक्सरसाइज बताई। तो उसमें जैसे कि हमें सर ने फ्रंट बेंड करके दिखाया, स्ट्रेचिंग से टर्निंग स्ट्रेच होगा, साइड स्ट्रेच, तो ये सारी चीज़ें हमें बताई। और कुछ आसन मेरे प्रेफर से भी है, जैसे मंडूक आसन हो गया। हमें भी बेसिकली हमारे सर वगैरह जो हैं सेंट सोल्जर के, इन्होंने हमें पहले ही इस बारे में काफ़ी कुछ मतलब डीपली लास्ट सेमेस्टर में हमने यही पढ़ा योगा के ऊपर। तो सर ने हमें फ्रंट की एक्सरसाइजेज, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, क्रैकिंग, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो बस मैं काफ़ी मतलब कि अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके, मैं बीपीएड का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को काफ़ी कुछ मतलब कि हमारे जो सर हैं, संदीप सर, नवदीप सर, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें मतलब कि जैसे कि अब इस बार हमारा टॉपिक था जॉइंट्स के ऊपर। लास्ट में योगा हम पढ़ चुके हैं, योगा के ऊपर अष्टांग योगा, जिसमें क्या क्या होता है, यम, नियम, आसन, प्रातःहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये तो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। इस बार हमारा जो टॉपिक था जॉइंट्स के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, कि 360 जॉइंट्स होते हैं ऐसे, ये वो, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि जा रहा है मैम। सो मेरे साथ हैं सेंट सोल्जर एजुकेशन के कुछ बच्चे जिन्होंने आज योग सीखा। योग के बारे में कुछ बातचीत करेंगे उनके साथ। आपका नाम क्या है? रविता। आप बताइए, आज आपने क्या सीखा? आज जैसे हमने प्राणायाम, आसन और बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेच हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, क्योंकि अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत सारी डिसीजेस दूर रहती हैं, बॉडी फिट रहती है। सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। सो सेंट सोल्जर की हमेशा यही इच्छा रहती है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ घर में जाके बताएं और अपने साथ पड़ोसियों को भी बताएं कि योग अपनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। सो योग बी मस्ट, सब योग कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।